सेमेस्टर 4 इंग्लिश लिटरेचर और इसमें हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 है, ये कम्प्लीटली हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। और यूनिट 5 आपने देख ली होगी, 4 भी देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आप विजिट कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉडल पेपर अपलोड हुआ है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में सिलेक्टेड हैं। कुछ छूट रहे थे तो मैंने इसका आपका जो यूनिट 6 है इसको कम्प्लीटली बिल्कुल अलग से सेपरेट तरीके से कंप्लीट किया है। तो दोस्तों बस आपसे यही उम्मीद है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। और बाकी अगला आपका सोशोलॉजी का पेपर है, तो अब सोशोलॉजी की तैयारी करेंगे हम। इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर शो कीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ें और वो भी देखें कि क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है जो हम देते हैं आपके लिए वो कितनी आपको बेनिफिट देती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसी साथ में। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें हम पढ़ेंगे किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये जान लीजिए। जो यूनिट 6 है इसमें हम आधे अधूरे यानी कि हाफ वे हाउस, ये एक प्ले है, इसमें हम प्ले पढ़ेंगे। ठीक है, जो यूनिट 6 है इसमें हम प्ले पढ़ेंगे। हमने यूनिट आपको 4 पढ़ाया था, 4 में आपने पढ़ी थी शॉर्ट फिक्शन, और यूनिट 3 जो थी उसमें हमने पढ़ाया था आपके लिए फिक्शन। ठीक है, तो आज हम प्ले पढ़ेंगे यूनिट 6 में 2 प्ले हैं, एक आधे अधूरे जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, दूसरा है कन्यादान, जिस कन्यादान उन्होंने लिखा है। ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया था, तो मोहन राकेश ने लिखा है इसको। ठीक है, तो आइए फिर अब देखते हैं इसको, फटाफट करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन एंड वेयर मोहन राकेश बाज बॉर्न। मोहन राकेश जो है वो कब जन्म हुआ था इनका और कहाँ हुआ था, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका 1922 यहाँ पर दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है मोगा, 1923 पठानकोट दिया हुआ है, और 1924 दिया जालंधर, और इसका जो आंसर है आपका वो बनेगा डी, यानी कि इन 1925 अमृतसर। तो इनका अमृतसर में जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं, हु वाज द नेम मोहन राकेश फर्स्ट प्ले, यानी कि वाट वाज, यहाँ पर वाट आएगा। ठीक है, वाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द राकेश जो मोहन राकेश जी ने प्ले लिखा है, उनका पहला प्ले कौन सा है, वो है आषाढ़ का एक दिन। बाकी ये तीनों इन्हीं के हैं, जैसे कि आपका लहरों के राजंस है, आधे अधूरे है, अंतराल है, ये सभी इन्हीं के, चारों इन्हीं के हैं। लेकिन जो सबसे पहला जो प्ले था वो था आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वेन बाज मोहन राकेश फर्स्ट प्ले आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन पब्लिश। जो आषाढ़ का एक दिन प्ले है मोहन राकेश का, वो कब पब्लिश हुआ था, तो इसमें आपका आंसर बनेगा बी, इन 1958 1998 में पब्लिश हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेन वाज मोहन राकेश अवार्डेड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। तो ये संगीत एकेडमी अवार्ड जो था मोहन राकेश के लिए कब मिला था, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं। तो ये इन्हें अवार्ड मिलता है इन 1968 1968 में, और ये अपना करियर शुरू करते हैं एज ए पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर के आधार पर इनका करियर शुरू करते, शुरुआत में ये पोस्ट मास्टर थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द बॉस ऑफ सावित्री। सावित्री का बॉस कौन था, महेंद्र जिलानी, सिंघानिया, नन ऑफ दीज। तो इसे सिंघानिया जो था वो सावित्री का बॉस होता है। अगला क्वेश्चन 6 है आपका, क्वेश्चन 6 है, हु इज़ सीन इन द प्ले या फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे में सबसे पहला जो एक्ट में जो प्रवेश होता है, एंट्री होती है, सीन होता है, वो किसका होता है, तो सावित्री दिखती है, सबसे पहले सावित्री दिखाया जाता है। क्वेश्चन हमारा है 7, वेन वाज आधे अधूरे पब्लिश। आधे अधूरे जो प्ले है वो कब पब्लिश होता है, तो ये पब्लिश होता है आपका 1969 यानी 1969 में। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर अदर नेम ऑफ ड्रामा आधे अधूरे। आधे अधूरे जो प्ले है इसका अन्य नाम क्या है, या अन्य कौन से 2 नामों से जाना जाता है, या अन्य क्या नाम है इसके, तो इनकम्प्लीट वंस एंड हाफ वे हाउस, यानी कि बोथ। ये सी वाला ऑप्शन हट जाएगा अगर इनमें दोनों दिए तो, अगर एक दिया है तो उसका आप दे देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हु वाज कंप्लीटेड मोहन राकेश पोइट्स फेमस लिव पब्लिश्ड वर्क पैरों के तले ज़मीन। जो पैरों तले ज़मीन है उसको किसने लिखा है, यानी ट्रांसलेट किया है, कंप्लीट जो मोहन राकेश द्वारा पूरी की गई थी तो उसको किसने ट्रांसलेट किया है, तो उन्होंने किया है कमलेश्वर ने। ठीक है, यहाँ पर कमलेश्वर दिया हुआ है, कमलेश्वर।
क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, हु ट्रांसलेटेड मोहन राकेश आधे अधूरे। आधे अधूरे जो नाटक है वो किसने ट्रांसलेट किया है, तो ये किया है हमारा, ये है बिंदु बत्रा। बिंदु बत्रा है, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन आपका है, आधे अधूरे ड्रामा ओपन्स विद। जो आधे अधूरे ड्रामा है वो ओपन होता है, किस तरीके से ओपन होता है, देखिए, विद द मैन ब्लैक सूट, सीन ऑफ कोर्ट, चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, डाइनिंग टेबल, फैमिली। यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ए है। क्वेश्चन नंबर है 12। पिछली वीडियो नहीं देखो आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे वीडियो आप देख सकते हैं एक साथ में। इसी तरीके से आपका अगला जो वीडियो है सब्जेक्ट जो पेपर है उसका भी मिलेगा आपके लिए। हु मेक्स द कैरी टेकर सिंघानिया ऑफ सिंघानिया। सिंघानिया कैरी टेकर कौन होता है, तो यहाँ पर जो सिंघानिया कैरी टेकर होता है वो होती है सावित्री। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लास ऑफ द फैमिली इज डिस्क्राइब इन दिस प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे में किस प्रकार की फैमिली को दिखाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है जो इसमें फैमिली है वो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, अर्बन मिडिल क्लास फैमिली। यानी अर्बन मिडिल क्लास फैमिली को इस नाटक में दिखाया गया है जिसका नाम है आधे अधूरे। मोहन राकेश जी ने लिखा है इसको। व्हाट काइंड ऑफ द प्ले इज आधे अधूरे। आधे अधूरे किस प्रकार का प्ले है, यहाँ पर हिस्टोरिकल दिया, कॉमेडी दिया, रोमांटिक दिया, रियलिस्टिक ड्रामा। ये एक वास्तविक ड्रामा है, इनकी सच्चाई पर आधारित है, जो कि समाज में घटित हुआ उस पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिलीवर दिस डायलॉग। ये डायलॉग किसने कहा, किसने कथन बोला है, संवाद। आई एम ऑफ नो यूज एट ऑल, आई एम ओनली एन पेडलर। तो किसने बोला है, ये टू महेंद्रा। ये महेंद्रा नाम का व्यक्ति है, इसमें करेक्टर है, उसने बोला है इस स्टेटमेंट को। क्वेश्चन अगला है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज सावित्री हैव। सावित्री कितने बच्चे हैं या उनके पास कितने बच्चे थे, ऑप्शन नंबर आपका बी रट जाएगा, 3 बच्चे थे सावित्री के। क्वेश्चन हमारा अगला है 17, हु सेज आई एम वांट मैन एंड नॉट हैंगर ऑन। तो ये किसने कहा है, ये जो आपका ऑप्शन है वो आपका अशोका इसका दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी इसमें सावित्री दिया हुआ है, ठीक है, इसमें सावित्री है। बाय द वे बाई कोई क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा वैसा हो जाए तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू दिल्ली। दिल्ली के लिए दोबारा कौन चला गया वापस, तो जगमोहन, ये दिल्ली वापस चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी एक्ट्स डिवाइड द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे जो प्ले है वो कितने एक्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं 3 एक्ट। ये 2 एक्ट में नहीं 3 एक्ट में डिवाइड है, 3 एक्ट प्ले है, इसमें 3 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट वाज द सीटिंग ऑफ द प्ले आधे अधूरे। आधे अधूरे प्ले की सीटिंग क्या है, तो इसकी सीटिंग है 1960, जब 1960 में हमारा बंटवारा हुआ था, 1960 से पहले बंटवारा हुआ था हमारा, तो उसी समय की कहानी है और उसी कहानी पर जो घटनाएं हुई थी उस समय हमारे इंडिया में पाकिस्तान दोनों के बीच में बंटवारे को लेकर, तो वही कहानी इसमें आपकी कंबाइंड की गई है। पेपर जो भी हो जाए आपका, तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि आप लोग अपने पेपर की PDF या फिर डायरेक्टली सीधे स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें सेंड कर दीजिए हमारे नंबर पर, जो आप नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है 9897059197 पर आप भेज सकते हैं, जिससे हम आपको उसका रिप्लाई, उसकी आंसर की जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दें। जैसे ही पेपर समाप्त होंगे तुरंत आज आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की जो हमने आपको पढ़ाए हैं उनकी आंसर की आपको मिल जाएगी। उस आंसर की को देने का हमारी जिम्मेदारी है, हम मतलब प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए हर हाल में। इन विच लैंग्वेज, ठीक है, इन विच लैंग्वेज आधे अधूरे ओरिजिनली जो इंग्लिश है वो आधे अधूरे है, ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, और हिंदी का ही हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन। यही हमारे पेपर का नाम है, क्या है, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत से वीडियो इसमें लगभग 11-12 वीडियो हैं। आप लोग आज का दिन आपके लिए फ्री है, वैसे मैं नहीं कर पाता आज, काफ़ी कोशिश की है मैंने क्योंकि स्वास्थ्य इस समय ख़राब चल रहा है, आँखों की वजह से आप जानते ही होंगे थोड़ा ये आई फ्लू फैला हुआ है, तो स्क्रीन पर बैठना बहुत दिक्कत होती है, पर फिर भी हम आपके लिए बैठते हैं जैसे आपका नुकसान ना हो कोई किसी तरीके से। और तो इसमें हमारा जो हिंदी है इसी ऑप्शन है, और आपसे रिक्वेस्ट है बस यही है कि आप लोग वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा, किसी माध्यम से जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम
ऑफ द प्ले आधे अधूरे, और जो आधे अधूरे प्ले है उसकी जो मेन थीम क्या है, मतलब वास्तविक कथा वस्तु क्या है रियलिटी में। तो कथा वस्तु देख लेते हैं क्या है इसकी, जिस पर ये लिखा गया है। और फर्स्ट 5 सेमेस्टर का आपका कब होगा, उसका सिलेबस बहुत जल्द अपलोड करेंगे हम, जो सब्जेक्ट हमने पढ़ाए हैं उनके। तो बने रहिए आप लोग और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, क्योंकि 5 सेमेस्टर भी बहुत जल्द हो जाएगा, आपका समय कम मिलेगा। तो उसके भी आपको सिलेबस जो हमने आपको पढ़ाया सब्जेक्ट हैं, और वो हम आपके लिए उसके सिलेबस भी आपको अपलोड करा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है लव एंड रोमांस, एजुकेशन, कैरियर, फैमिली, रिलेशनशिप, पावर स्ट्रगल, पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी रट जाएगा, फैमिली एंड रिलेशनशिप दिखाया गया है। इसमें मेन थीम यही है आधे अधूरे प्ले की। इसमें हमें 2 प्ले कवर करने हैं, एक तो कन्यादान करना है, उसके भी कुछ क्वेश्चन और इसमें दिए हुए हैं। विच अवार्ड डिड मोहन राकेश रिसीव फॉर आधे अधूरे, ठीक है। आधे अधूरे के लिए मोहन राकेश को कौन से अवार्ड दिया गया था। तो अब यहाँ पर तो ये मिले तो इनको तीनों अवार्ड हैं, देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, बुकर प्राइज़ भी मिला है, पुतलियर प्राइज़ भी मिला है, ये सारे मिले हैं। लेकिन आधे अधूरे कौन सा दिया गया, तो वो दिया गया था आपका पहला साहित्य अकादमी अवार्ड। और कुछ लोग कमेंट भी लिखते हैं कि आप लोग अपने चैनल का वो बताते रहते हो, हमें पता नहीं है। लेकिन भाई देखो, ये दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंट, विद्यार्थियों प्रिय, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी के पास अपने चैनल को प्रमोशन कराने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें अपने चैनल को खुद ही प्रमोट करना है, कोई नहीं करने आता है किसी का। बहुत से मैंने देखे हैं जिन्होंने, मेरे कुछ स्टूडेंट भी चैनल चला रहे हैं, तो कहते हैं सर मतलब आप कर दीजिए। तो मैंने कहा बेटा किसी के ऊपर मत रहो, आप खुद का चैनल बनाया है, आपने खुद अपने आप प्रमोट करिएगा। मैं किसी पास नहीं गया प्रमोट कराने के लिए, और ना ही मैंने करवाया, ना ही मैंने कहा है, ना करवाऊँगा किसी से पास जाकर। क्योंकि प्रमोशन जो है आप खुद करेंगे, और जो आपके जो साथ जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो कराएंगे, 2 लोग करवाएंगे। तो इसीलिए आप लोग खुद पर भरोसा रखिए और अपने साथ जो उन पर भरोसा रखिए। तो इसीलिए मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा के बच्चों को जोड़ें और अपने साथी लोगों को इस वीडियो शेयर भी करें। तो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आधे अधूरे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले। जो कॉन्टेक्स्ट हमारा जो प्ले है उसमें अगर हम गद्यांश की बात करें, देखिए कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि 5th सेमेस्टर आपका रिटर्न होगा, लेंथी होगा। 4th सेमेस्टर जिसने 3rd सेमेस्टर दिया है इंग्लिश का, उससे पूछ लो पेपर कितना डिफिकल्ट आया था, कितना बड़ा पेपर था। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बीच में बताते चलूँगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, प्रसंग, ठीक है, प्रसंग होता है, और रेफरेंस होता है संदर्भ। चलिए फिर इतना ही, इसको अभी यहीं रखते हैं, बढ़ते हैं आगे इसमें। तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो बी वाला ऑप्शन है रट जाएगा, इट रिफ्लेक्ट्स इन कंप्लीट नेचर एंड कैरेक्टर्स रिलेशनशिप। तो ये आप ऑप्शन ध्यान रखिएगा, यही आएगा इसमें। क्वेश्चन हमारा 25 है, इसमें 40 क्वेश्चन प्लस हैं। हु लिव्स इन स्टेटमेंट, या फिर हु डिलीवर्स स्टेटमेंट, ठीक है। हु डिलीवर्स स्टेटमेंट, आई फील सो प्राउड ऑफ यू, द ट्रेनिंग आई गेव यू हैव नॉट बीन वैन। मतलब इसमें ये कह रहा है नाथ देवलालीकर कि जो मैंने आपको प्रशिक्षण दिया है, ये प्रशिक्षण मेरा कभी ख़राब नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। तो देवलालीकर ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हमारा 26 है। 26 में पहुंच जाते हैं हम। आफ्टर सम टाइम मैरिज बिटवीन अरुण एंड ज्योति प्रूफ्स एंड एक्ट ऑफ। मतलब जो ज्योति और अरुण की शादी होती है वो हो जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, वो क्या होता है, उसमें नफरत होती है, प्रेम बढ़ता है, अफेक्शन बढ़ता है, या फिर रिवेंज। मतलब रिवेंज मीन्स बदले की भावना आ जाती है बाद में, शादी होने के कुछ ही दिनों बाद। हु इज़ द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का इसमें फॉलोअर किसको कहा गया है, किसने महात्मा गांधी के लिए फॉलोअर किया है, तो वो किया है आपके सबसे पहले नाथ देवलालीकर। इन्होंने महात्मा गांधी को फॉलो किया है, फॉलो किया या नहीं आप कह सकते हो, अपना आदर्श माना है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ नाथ देवलालीकर। तो एक प्रोफेशन क्या है, क्रिटिक्स हैं, रिपोर्टर हैं, पॉलिटिकल हैं, एन MLA, ये एक विधायक हैं, विधायक की भूमिका में दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 29 है। द प्ले कन्यादान राइज द इशू ऑफ। जो कन्यादान प्ले है वो किस प्रकार के इशूज़ को उठाता है, सामने लाता है। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं आपके इशू जो है आपके, जो हमारे समाज में है आज, जैसे कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जाति पर आधारित भेदभाव, द मिसमैच मैरिज ऑफ ज्योति एंड अरुण, जैसे कि ज्योति और अरुण की मिसमैच शादियाँ, एंड द ट्रेजिक एंड ऑफ प्रेजुडिस आइडियलिज्म। ये आल सभी
ठीक है। इस तरीके की सभी बातों के लिए इस नाटक ने इस प्ले के द्वारा समझाया गया है कन्यादान के माध्यम से। और कन्यादान भी काफ़ी बेहतरीन प्ले है विजय तेंदुलकर जी का। नेम ऑफ द स्क्रीन प्ले विजय तेंदुलकर रोड हिंदी मूवीज़, मतलब हिंदी मूवी भी इन्होंने लिखी हैं विजय तेंदुलकर ने, जिसमें आपकी फर्स्ट है आपकी निशांत है, बी दिया हुआ है अर्धसत्य, सी दिया हुआ है आक्रोश। तो ये तीनों मूवी जो है यहाँ विजय तेंदुलकर ने लिखा है और ये फिल्में आपकी हैं भी, आपने देख सकते हैं। नेक्स्ट, विजय तेंदुलकर प्ले कन्यादान ओरिजिनल रिटन, जो कन्यादान प्ले है वो विजय तेंदुलकर जी का, वो मूल मतलब ओरिजिनली किस भाषा का लिखा है, किस भाषा में है, तो वो सी ऑप्शन आप जाएगा मराठी, इनकी मराठी भाषा में है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। वेन डिड विजय तेंदुलकर डाई, विजय तेंदुलकर की मृत्यु कब होती है, तो ये डेथ 2008 में इनकी डेथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 33। द प्ले ऑफ कन्यादान रिवॉल्व्स द, मतलब जो कन्यादान प्ले है वो उसको घूमता रहता है इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द घूमता है, द मैरिज ऑफ ज्योति, ज्योति की शादी के इर्द गिर्द घूमता है ये। इसी के आगे पीछे इसकी कहानी चलती रहती है। मेन जो है शादी, मैरिज शादी है किसकी, अरुण और ज्योति की। वेन वाज प्ले कन्यादान रिटेन, कन्यादान जो प्ले है वो कब लिखा गया था, तो इट इज़ रिटेन इन 1996, 1996 में लिखा गया था ये। क्वेश्चन हमारा अगला है 35। हाउ मैनी प्ले डिवाइड विजय तेंदुलकर राइट फॉर चिल्ड्रन प्लेडेड, मतलब जो विजय तेंदुलकर जी हैं इन्होंने बच्चों के लिए कितने प्ले लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने प्ले लिखे हैं 16, यानी 16 प्ले इन्होंने लिखे हैं, बच्चों के पर आधारित हैं ये सारे। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। 36 में क्या दिया हुआ है, वेन विजय तेंदुलकर बाज बॉर्न, विजय तेंदुलकर कब जन्म हुआ था इनका, तो इनका जन्म होता है विजय तेंदुलकर का इन 1928 में एंड डाइड इन 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1928 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ विजय तेंदुलकर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो किस के नाम से हैं, तो देखिए पहला दूसरा ये दोनों नाम हैं, ए बी बोथ, मतलब कि ये आपका जो है बी वाला ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 38 है। 38 में दिया हुआ है हु इज़ हमीर राव कामले, हमीर राव कामले कौन थे, तो बी ऑप्शन हट जाएगा, एन एसिस्ट हैं ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कन्यादान, कन्यादान क्या है, ठीक है। ए रिटल इन हिंदी मैरिज, ठीक है, मूवी है, पोएम है, एसे है, तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है यही रट जाएगा, ए रिचुअल इन हिंदी मैरिज। अगला क्वेश्चन हमारा है 40। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ज्योति's ब्रदर, ज्योति के भाई का क्या नाम है, तो उनके भाई का नाम होता है जयप्रकाश, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा आप पेपर करके आएँ तो प्लीज़ एक बार इसकी रिप्लाई जरूर दीजिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से फंस रहे हैं आपके पेपर में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोशियोलॉजी के साथ में, अगर किसी का पेपर है तो कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें।